Hey friends, in this video we are going to study about cymose inflorescence. In the previous videos we have already covered what is inflorescence, types of inflorescence and about racemose inflorescence. So in this video we begin with cymose inflorescence. देखो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस जो है वो रेसमोज से टोटली ऑपोजिट होती है। रेसमोज में हमने पढ़ा था कि जो पिडंकल है, मेन एक्सिस जिसमें फ्लावरिंग शूट जिसको हम कहते हैं, वो पिडंकल के पास होती है एक टर्मिनल बड जो कि हमेशा ही ग्रो करती रहती है इंडेफिनाइटली, और इसके कारण रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस में हमारे पास एक्सिलरी या लेटरल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पिडंकल है इट टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर्स। यहाँ पे पिडंकल ही टर्मिनेट कर जाती है फ्लावर्स के अंदर, तो यानी कि एक्सिलरी फ्लावर्स नहीं होते, हमारे पास लेटरल फ्लावर्स नहीं होते। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में हमारे पास होते हैं टर्मिनल फ्लावर्स। तो ये मेन एक्सिस पिडंकल के पास टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर के अंदर, और जैसे ही पिडंकल टर्मिनेट हो गया फ्लावर के अंदर तो उस पिडंकल के फ्लावर के नीचे से एक और लेटरल ब्रांच निकलती है जो कि फिर टर्मिनेट हो जाती है एक टर्मिनल फ्लावर के अंदर। ये हम देखेंगे, समझेंगे डायग्राम्स के थ्रू। जब हम साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स को पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कहने का मतलब है कि पिडंकल जो है वो बड में टर्मिनेट नहीं होता, वो एक फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है। पिडंकल टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, और अब फ्लावर यहाँ पे बन गया तो ऊपर तो कुछ होगा नहीं, ऊपर एक और ब्रांच तो निकलेगी नहीं, तो इसी के फ्लावर के नीचे से एक और लेटरल ब्रांच निकलती है और ये फिर टर्मिनेट हो जाती है एक फ्लावर के अंदर। अब इस लेटरल ब्रांच, इसको भी हम पिडंकल ही कहेंगे या लेटरल ब्रांच कहेंगे, जो कि टर्मिनेट होगी एक फ्लावर के अंदर। इसके अलावा फिर से एक और ब्रांच निकलेगी यहाँ से, इसी फूल के नीचे से, वो आगे टर्मिनेट हो जाएगी एक फ्लावर के अंदर। तो इस तरह से ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होती है। अब जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में ये फ्लावर्स हैं ये एक अरेंजमेंट में लगते हैं जिसको हम कहते हैं बेसिपिटल सक्सेशन। सो द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बेसिपिटल सक्सेशन। बेसिपिटल सक्सेशन का मतलब है पुराने फूल ऊपर की तरफ, नए फूल नीचे। ओल्ड फ्लावर्स टूवर्ड्स द अपेक्स, न्यू फ्लावर्स टूवर्ड्स द बेस। देखिए ये था पुराना फूल, सबसे पहला जो फूल लगा था वो सबसे पुराना फूल था। इस पुराने फूल के नीचे जो है वो लेटरल ब्रांच उगती है, इसके ऊपर नहीं उगती, इसके नीचे रखती है। तो ये हो गया टर्मिनल फ्लावर। ओल्ड फ्लावर, सबसे पहला बना फ्लावर, ये ऑक्यूपाई करेगा सबसे ऊपर वाली पोजीशन, और जो नया फूल होगा वो ऑक्यूपाई करेगा नीचे वाली पोजीशन। यानी कि ओल्ड टूवर्ड्स द अपेक्स, न्यू नया टूवर्ड्स द बेस। तो ये एक्रोपिटल सक्सेशन का टोटली ऑपोजिट होता है बेसिपिटल सक्सेशन। तो जिसने पढ़ा है कि एक्रोपिटल क्या है उसको आराम से समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ बेसिपिटल सक्सेशन। ऑपोजिट ऑफ एक्रोपिटल इज बेसिपिटल सक्सेशन। बेसिपिटल सक्सेशन में पुराना फूल ऊपर, नया फूल नीचे वाली पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो ये होती है सक्सेशन इन केस ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, और पिडंकल टर्मिनेट कर जाता है फ्लावर्स के अंदर, और फिर उसी फ्लावर के थोड़ी सी नीचे से एक लेटरल ब्रांच निकलती है जो फिर से टर्मिनल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है आगे आगे बढ़ती जाती है। बात करें कि हमारे पास साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कितने तरह की होती है। सो वी हैव 3 different types of cymose inflorescence, which is uniparis, biparis, multiparis। इसको हम मोनोचेजियल साइन, डाइचेजियल साइन या पॉलीचेजियल साइन बोल सकते हैं। सो वी हैव 3 different types of cymose inflorescence, which is uniparis, biparis, multiparis। शुरुआत हम करते हैं यूनिपेरिस और मोनोचेजियल साइन के साथ। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिपेरिस और मोनोचेजियल साइन। देखो यूनिपेरिस और मोनोचेजियल साइन में क्या होता है, जो पिडंकल है, पिडंकल या मेन एक्सिस ऑफ द फ्लावर, इट टर्मिनेट्स इनटू ए टर्मिनल फ्लावर, यानी कि पिडंकल टर्मिनेट्स इनटू ए फ्लावर।
फ्लावर में कन्वर्ट हो गया। अब इसी की थोड़ी सी नीचे से एक लेटरल ब्रांच निकलेगी, वो अगेन एक टर्मिनल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इस फ्लावर के नीचे से एक और ब्रांच निकलेगी, वो फिर अगेन एक टर्मिनल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इसके नीचे से इस तरह और ऐसे, इस तरीके से हमारे पास एक फ्लावर का गुच्छा जो है वो बन जाएगा। और यहाँ पे इस तरीके से जो है पिडंकल हमारे पास शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं यूनिपेरस। यूनिपेरस क्यों? क्योंकि एक ही ब्रांच निकलती है, एक पिडंकल से एक ब्रांच, फिर इस एक ब्रांच से एक और ब्रांच, फिर इस एक ब्रांच से एक ब्रांच, तो एक एक ब्रांच निकल रही है, इसलिए इसको हम यूनिपेरस कह रहे हैं या मोनोचेजियल कह रहे हैं। तो यूनिपेरस और मोनोचेजियल का मतलब है सिर्फ एक एक ब्रांच हम इस तरह से निकाल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की, उसका असली मतलब यही है। तो ये यूनिपेरस के अंदर जो है दो तरह के यूनिपेरस होते हैं, एक होता है स्कॉर्पियोइड, एक होता है हेलिकोइड। देखो थोड़ा सा फ़र्क है स्कॉर्पियोइड और हेलिकोइड में, और दोनों ही किसके टाइप हैं? दोनों ही टाइप हैं यूनिपेरस और मोनोचेजियल साइन के। फ़र्क देखिए यहाँ पे क्या है, फ़र्क हमारे पास ये है कि स्कॉर्पियोइड में जो सिंगल ब्रांच निकलती है, ये एक बार निकलती है राइट में, दूसरी बार लेफ़्ट में, फिर एक राइट, फिर एक लेफ़्ट, फिर एक राइट, फिर एक लेफ़्ट। लेकिन हेलिकोइड में ये एक ही साइड लगती रहती है, यानी कि ये पिडंकल निकला, इसी साइड से एक और ब्रांच निकली, फिर टर्मिनेट हो गई फ्लावर में, यहाँ से एक और ब्रांच निकली, फिर टर्मिनेट हो गई फ्लावर में, यहाँ से ब्रांच निकली टर्मिनेट, यहाँ से निकली टर्मिनेट, यहाँ से, तो मतलब एक ही साइड से निकल रही है। इस साइड से एक भी नहीं निकली, इस साइड से एक भी ब्रांच नहीं निकली, एक ही साइड से निकलती गई। यानी कि अगर राइट साइड थी तो राइट साइड से सारी ब्रांच निकलती गई, लेफ़्ट साइड थी तो लेफ़्ट से सारी निकलती गई। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं हेलिकोइड। याद रखना यूनिपेरस और मोनोचेजियल साइन दो तरीके के होते हैं, स्कॉर्पियोइड, हेलिकोइड। ये डायग्राम से हम पहचान सकते हैं। स्कॉर्पियोइड हमारे पास जिगजैग है, हेलिकोइड हमारे पास प्लेन है या एक तरह से सी जो है शेप बनाता है। दोनों ही केस में सिर्फ एक एक लेटरल ब्रांच निकल रही है, तो एक जब ब्रांच निकलती है तो उसको हम कहते हैं यूनिपेरस, क्योंकि ओनली वन लेटरल ब्रांच राइज, दैट्स वाई इट्स यूनिपेरस और मोनोचेजियल। यहाँ पे स्कॉर्पियोइड का एग्जाम्पल है रेननक्यूलस, टिकोमा, फ्रीजिया। हेलिकोइड का एग्जाम्पल है बिगोनिया, जनकस, हेमेलिया, पेटेंस। ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्लांट्स के जो कि स्कॉर्पियोइड या हेलिकोइड यूनिपेरस मोनोचेजियल साइन शो करते हैं। तो दिस इज़ फर्स्ट टाइप ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस विच इज़ कॉल्ड यूनिपेरस या फिर मोनोचेजियल साइन। तो याद रखना यूनिपेरस और मोनोचेजियल में क्या है, स्कॉर्पियोइड और हेलिकोइड कंडीशन है। और डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, वंस यू रिमेंबर डायग्राम यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। हेलिकोइड और स्कॉर्पियोइड का डायग्राम याद रखना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड बाइपेरस और डाइचेजियल साइन। बहुत ही सिंपल है, मेन पिडंकल टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, और इस फ्लावर के थोड़े से नीचे से दो ब्रांचेस निकल रही हैं, फिर इन दो ब्रांचेस में से फिर से नीचे से दो ब्रांचेस निकल रही हैं, और अगर हम इसको कंटिन्यू कर दें और दो ब्रांचेस निकल जाएंगी, और इस तरह से दो दो ब्रैक्ट्स, जितने ब्रांचेस उतने सारे ब्रैक्ट्स, क्योंकि जितने फ्लावर्स निकलेंगे उतने ब्रैक्ट्स बनती जाएंगी। तो एक ब्रैक्ट एक फ्लावर, दूसरा ब्रैक्ट दो फ्लावर। बाइपेरस का मतलब ही है कि दो ब्रांचेस निकल गई हैं इसके नीचे से, जो मेन फ्लावर है, टर्मिनल फ्लावर है, उसके नीचे से, फिर ये जाके टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, फिर यहाँ से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो टर्मिनेट हो जाती हैं फ्लावर में। तो इस तरह से ये है बाइपेरस और डाइचेजियल साइन। याद रखना यहाँ पे साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है तो दे शो बेसिपिटल सेसेशन, मीन्स जो नया फूल है वो बेस पे है, पुराना फूल क्या है, पुराना फूल ऑक्यूपाई द एपिकल पोजिशन, ओल्ड फ्लावर ऑक्यूपाई द एपिकल पोजिशन एंड न्यू फ्लावर्स ऑक्यूपाई द बेस पोजिशन, नीचे वाली पोजिशन। बाइपेरस का एग्जाम्पल है हमारे पास जैस्मीन। तो जैस्मीन वी कैन रिमेंबर इजीली, द एग्जाम्पल ऑफ बाइपेरस और डाइचेजियल साइन इज जैस्मीन, and this is the diagram.
लास्ट वन इज़ मल्टीपेरस और पॉलीचेजियल साइम. सो मल्टीपेरस और पॉलीचेजियल साइम भी बहुत ईजी है. मेन पिडंकल टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर. यहाँ पे जो नीचे से जितने भी ब्रांचेस निकलेंगी जो है 2 से ज़्यादा होंगी, तो दे आर 4 यहाँ पे दिखाई गई हैं. 6 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, बिकॉज इट्स मल्टीपेरस. तो यहाँ से इस तरह से ब्रांचेस निकल जाएंगी. इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड. इनवॉल्यूकर मतलब ब्रैक्ट्स का गुच्छा यहाँ पे देखा जा सकता है. और यहाँ पे फर्दर जो है ब्रांचिंग इस तरह से होती जाएगी. तो इस तरह से ये फ्लावर्स फिर इस तरह से लगते जाएंगे. तो इसको हम कहते हैं मल्टीपेरस और पॉलीचेजियल साइम. एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस. सो मल्टीपेरस और पॉलीचेजियल साइम का एग्जाम्पल है हमारे पास कैलोट्रोपिस, और ये इसका डायग्राम है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डायग्राम. यहाँ हम बुक में भी डायग्राम देख सकते हैं. ये 3 डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस को. और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में पिडंकल टर्मिनेट कर जाता है फ्लावर के अंदर. यहाँ पे बेसिपिटल सेसेशन होता है. अगर एक ब्रांच निकलती है तो यूनिपेरस, 2 ब्रांचेस निकलती हैं तो बाईपेरस, और 2 से ज़्यादा निकलती हैं तो मल्टीपेरस. इसका एग्जाम्पल है जैस्मीन, इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, और इन दोनों के एग्जाम्पल हमने कर दिए स्कॉर्पियड में रेननक्यूलस, और यहाँ पे बिगोनिया, या और भी हमने एग्जाम्पल बताए हैं, तो वो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. सो ये हमारे पास हो गई साइमोज इन्फ्लोरेसेंस. तो मुझे आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. And in the next video we will study special type of inflorescence which is hypanthodium, scythium, verticillaster. तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे. I hope that you like this video, and if you did then please don't forget to like, subscribe, share, comment.